वन प्लेन क्रैश। सुंदरवन के आसपास सड़क के थोड़ी दूर एक प्लेन क्रैश होता है जिसमें लगभग सभी मारे जाते हैं। उसी प्लेन में से एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष की होगी बाहर निकलती है। रोते हुए सड़क किनारे आ जाती है। भूख प्यास से बेहाल थी। वो लड़की सड़क किनारे आकर बैठकर रो रही होती है। कोई भी नहीं आ रहा था। तभी वहां से एक कार जा रहा थी। उस कार में निर्मला जी अपने पति के साथ संजय जी के साथ उस रास्ते से दूसरे शहर किसी काम से जा रहे थे। उन लोगों ने उस बच्ची को अपने साथ ले गए। 12 साल बाद एस जेवियर्स कॉलेज जो मुंबई में है, ये मुंबई का बहुत बड़ा कॉलेज है। ईवा यहाँ अपनी ग्रेजुएशन करने आई है। साथ में उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी करना है। उसे स्कॉलरशिप मिला है जो उसे हॉस्टल में रहकर करना है। ईवा बहुत ही शार्प माइंड है, बहुत ही होनहार और तेज तर्रार है। वो कंप्यूटर हैकर है। ईवा की एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जिसका नाम रूसी है। रूसी स्कूल टाइम फ्रेंड है जो ईवा को कुछ हद तक जानती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जानती है। वो दोनों अपने घर से निकलकर अपने कॉलेज हॉस्टल पहुंचती है। वे जब अपने हॉस्टल रूम पहुंचती है वहां उन्हें अपने ही स्कूल टाइम की क्लास फेलो रीमा से मुलाकात होती है। रीमा के साथ एक लड़की और भी थी जिसका नाम रैना गुप्ता। वो दोनों हंस पड़ी। ईवा को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। रूही जरूर घबरा गई। रीमा रूही और ईवा को बहुत परेशान करती थी। ईवा अक्सर रीमा और उसकी बातों को इग्नोर कर दिया करती थी। रूही जरूर परेशान हो जाती थी। रूही एक माध्यम परिवार से आती थी, वहीं ईवा अपने आप को छुपाकर रखती थी। उसके बारे में कोई नहीं जानता था। ईवा बहुत खामोश रहती है, अपने काम से काम रखती है। वहीं रीमा अमीर परिवार से ताल्लुक रखती है। उसका परिवार माथुर परिवार के नाम से जाना जाता है। वहीं रीमा के साथ रैना गुप्ता भी अमीर परिवार से ताल्लुक रखती है। ये दोनों लड़कियां अपने अमीर होने पर घमंड रखती है। ये चारों लड़कियां अब एक ही रूम शेयर करेंगी। वो रूम बड़ा था। ईवा को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एक दो बार में ही अपने दिमाग में भर लेती है। लेकिन रूही को पढ़ना पड़ता है। वो देर से याद कर पाती है। रीमा और रैना पढ़ाई में एवरेज ही है। वो दोनों अमीर हैं। उन्हें लगता है सिर्फ अपनी एजुकेशन ही करनी है और एक अमीर लड़के से शादी करनी है और ऐश करना है। उन्हें लगता है वो ऐश करने के लिए ही बनी है। अब उनको ग्रेजुएशन तक साथ ही रहना है। अगली सुबह ये चारों कॉलेज में जाती हैं। कॉलेज में कुछ लड़के लड़कियां नए स्टूडेंट की रैगिंग कर रहे थे, जिनमें से सबसे ज्यादा सारंग त्रिपाठी आगे था। सारंग की गर्लफ्रेंड मनीषा सिंह, बाकी उनके साथी। रैगिंग के नाम पर स्टूडेंट को परेशान करना, ये बात हमारी ईवा को बहुत बुरी लगी। वो तुरंत उन लोगों के पास आई। ईवा, आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब गलत है। हम सब यहाँ पढ़ने आते हैं, किसी को परेशान करने नहीं। वो सभी उस तरफ देखने लगे जहाँ ईवा खड़ी थी। ईवा को सब बड़े गौर से देखने लगे। इतनी काली लड़की, ऊपर से चेहरे पर मोटा चश्मा, एक लंबी पतली दुबली सी लड़की। सारंग, तुम कौन? खुद तो इतनी बदसूरत हो और क्या कह रही हो? हम इनकी रैगिंग कर रहे, परेशान कर रहे हैं। क्या कर लोगी हमारा? और तुम हो कौन जो हमें रोक रही हो? मैं सारंग त्रिपाठी हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती समझी। खुद तो इतनी बदसूरत हो और शायद तुम भी स्कॉलरशिप लेकर आई है। इस कॉलेज में अमीरों के बच्चे पढ़ने आते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों के बच्चे नहीं आते पढ़ने। ईवा को देखकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे। ईवा राजवंश है हम, आप इस तरह किसी को परेशान नहीं कर सकते। हम आप सबकी शिकायत करेंगे। आप स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं। जैसे ही सारंग ने ईवा को इस तरह बोलते देखा वो तुरंत ईवा की तरफ गया। ईवा को नीचे गिरा देता है। ईवा का मुंह रोने जैसा बन गया पर वो रोई नहीं और न ही उसने किसी को महसूस होने दिया। रूही ने जाकर ईवा को उठाया। मनीषा ने हंसते हुए ईवा का मजाक बनाया। अब हम तुम्हें भी परेशान करेंगे, क्या कर लोगी हमारा? अब तो रीमा को भी बुरा लगने लगा। बेशक वो ईवा को परेशान करती थी लेकिन नीचे नहीं गिराती थी। आखिर उन लोगों ने साथ में स्कूलिंग की थी। अब वो और उसकी दोस्त चुप खड़ी थी, कुछ नहीं बोली, क्योंकि बोलना उनके लिए बेकार था। वो सभी स्टूडेंट्स उनके सीनियर थे, वो उन सभी का कुछ नहीं बिगड़ सकते। ईवा ने सारंग से कहा, आपने हमें नीचे क्यों गिराया? एक बार फिर ईवा नीचे जमीन पर थी। तभी सारंग ने कहा, ओ बदसूरत लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमारी प्रिंसिपल सर से शिकायत करोगी? जाओ हमारी शिकायत करो, हम भी देखते हैं कि हमारी शिकायत कैसे करती हो तुम। हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकती, पर हम तुम्हें और ये तुम्हारी तीनों दोस्तों को कॉल से निकलवा सकते हैं। अब बोलो तुम क्या करोगी? ये सब सुनकर रूही रोने लगी, क्योंकि रूसी के पास उसके पास इस कॉलेज में रीमा और रैना चुपचाप खड़ी थी। क्या ईवा प्रिंसिपल से सारंग और उसके दोस्तों की शिकायतें करेगी? देखते हैं अगले भाग में। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो। फोल्डेड हैंड्स। चटूप सेंट जेवियर कॉलेज। ईवा उठकर जाने लगी, तभी मनीषा ने उसे पकड़ लिया। ईवा ने कहा, छोड़ो हमें, ये गलत है, आप हमें हमारा हाथ नहीं पकड़ सकती। प्लीज लीव मी हैंड। ईवा ने मनीषा का हाथ छुड़ाकर सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस जाने लगी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, सारंग ने उसे रोक लिया। तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम जाकर मानोगी। ईवा ने कहा, जब तुम मुझे या मुझसे स्टूडेंट को कॉलेज से निकलवा सकते हैं तो फिर क्यों डर रहे हो? मुझे जाने दो। पर हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुम हमसे माफी मांग लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। सारंग ने कहा, और अगर मैं तुमसे माफी न मांगू तो? ईवा ने कहा, सोच लो, तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा। कुछ सोचकर कहा, ठीक है, हम माफी मांगते हैं। ईवा ने कहा, सॉरी। सभी उसकी तरफ देखने लगे। ईवा नहीं चाहती थी बात आगे बढ़े। वो मामला यहीं खत्म करना चाहती थी, क्योंकि वो अभी यहाँ नहीं आई थी वो उसे या उसकी दोस्त को परेशान करे। वो यहाँ पढ़ने आई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिन स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा था वो भी चुपचाप खामोशी से अपनी अपनी क्लास में जाने लगे। पीछे से सारंग, मनीषा और उसके दोस्त हंस रहे थे। आई हमारी कंप्लेन करगी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मनीषा बोली और फिर से वो हंसने लगी। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, हाँ 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 हाँ। जब सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लास में आ गए, ईवा और रूही बीकॉम से ग्रेजुएशन करने के लिए इस कॉलेज में एडमिशन लिया। इनके साथ रीमा और रैना ने भी। ईवा कंप्यूटर प्रोग्राम तो कर ही रही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की आगे पढ़ाई करनी है। कुछ देर क्लास में और भी स्टूडेंट आए, जिनमें लड़के और लड़कियां शामिल है।
उनमें से जिन बच्चों को परेशान किया जा रहा था, उनमें से ऋचा, अंजलि, रमेश और गौतम, ये चारों ईवा और रूही के पास गए। वो चारों उनसे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया। उन दोनों ने भी खुशी से उनकी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली। उन 6 को वो दोनों देख रही थी। ये और कोई नहीं, रीमा और रैना। तभी और भी न्यू लड़के आए, रौनक, दीपेश, जोगिंदर, लिया और नैना भी। ये सभी अमीर परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से रौनक कुछ ज्यादा घमंडी था। रौनक एक हैंडसम लड़का था जिससे सभी दोस्ती करना चाहते हैं। पढ़ाई में भी ठीक था। रौनक के साथियों को दूसरों को परेशान करने में भी बहुत मजा आता था। रीमा ने जब रौनक को देखा तो उसे देखकर बोली, हाय, मेरा नाम रीमा माथुर हूँ। और आप? उसके साथ वाले गौतम ने कहा, इनका नाम रौनक श्रीवास्तव, मैं गौतम पाठक। रैना ने भी उसे गौर से देखने लगी। उसने देखा गौतम भी हैंडसम है। वो खुश हो गई। फिर सभी ने अपना अपना नाम बताने लगे। सभी अपने अपने प्लेस में दिलचस्पी भी बताने लगे। फिर कुछ देर में एक टीचर आ गए। सभी से उनका परिचय देने लगे और अपने बारे में भी बताने लगे। इसी तरह से आज क्लास लगी। क्लास का पहला दिन था, तब कोई पढ़ाई नहीं हुई। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने ठिकाने चले गए। ईवा तुरंत वहां से कहीं और चली गई। कहाँ गई किसी को नहीं पता, यहाँ तक उसकी फ्रेंड रूही को भी। बाकी सभी अपने हॉस्टल को चली गई। ईवा पूरे 3 घंटे लेट आई, जिस पर रूही ने ईवा से पूछा, तुम 3 घंटे से गायब हो, कहाँ गई थी तुम? कहाँ गई थी का क्या मतलब? किसी बॉयफ्रेंड से मिलने गई होगी। रैना रूही से बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम? बिना देखे किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकती। हाउ डरे यू, हाउ डरे वी, हमारी हिम्मत कैसे हुई? ये पूरे 3 घंटे लेट आई है, पूछो इससे ये कहाँ गई थी। ईवा इन सब की सिर्फ बकवास सुन रही थी। वो कोई रिएक्ट नहीं करती और अपने रूही के पास वाले बिस्तर पर आकर लेट जाती है। थोड़ी देर अपनी किताबें रीड करती है। उसके बाद उन लोगों को डिनर के लिए बुलाया जाता है। डिनर के बाद सभी अपने अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है। कॉलेज का पहला दिन था। उन सभी को बहुत थका दिया था। वो सभी सो गई। अगले दिन सुबह सभी अपने अपने बिस्तर से उठ जाती है, सिवाय हमारी रूही को छोड़कर। वो उठने में थोड़ा लेट लतीफी है। वो अभी भी सो रही हैं। ईवा रूही को उठाती हैं। रूही, जल्दी उठो नहीं तो तुम लेट हो जाओगी। तुम बहुत सो चुकी है। सुबह के 8 बज रहे, तुम्हें तैयार भी होना है। लेट होने पर तुम्हें ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलेगा। ईवा का इतना कहना हुआ। रूही जल्दी उठ गई। नो नो नो, मेरा नाश्ता। अगर मैंने नाश्ता नहीं किया तो मैं भूखी मर जाऊंगी। बस 15 मिनट, अभी तैयार होती हूँ। सभी हंसने लगती है। रूही 15 मिनट में तैयार होकर आ जाती है। फिर सभी अपना ब्रेकफास्ट करने निकल जाती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी अपने कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। ईवा और रूही आज कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए निकल जाती हैं। लाइब्रेरी में अपने कोर्स के हिसाब से वहां जाकर अपनी किताबें चेक करती हैं। कुछ समय वहां बिताकर अपनी क्लास में आ जाती हैं। अपनी अपनी सीट पर बैठ जाती है। ये क्या, जैसे वो अपनी सीट पर बैठने वाली होती है। रौनक और उसके साथी उनकी सीट पर आ जाते हैं। रूही बोलती है, आप हमारी सीट पर से हट जाए, हम पहले बैठे थे, अब हम बैठ गए। वो उनकी तरफ देखकर कर मुस्कुराने लगे। ईवा ने रूही का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ ले आई। जैसे ही वो दोनों बैठने को हुई, रौनक के दूसरे साथी आकर बैठ गए। रूही ने कहा, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? हमने बदतमीजी की है? हम तो अपनी सीट पर बैठे हैं, तुम अपनी दूसरी सीट ढूंढ लो। ईवा ने फिर से रूही का हाथ पकड़कर दूसरी सीट पर आ गई। जैसे ही वो बैठने को हुई, दीपेश और जोगिंदर आकर बैठने लगे। अब रूही को गुस्सा आ गया। क्या चाहते हो और तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो? हमें बैठने क्यों नहीं दे रहे हो? देखिए, हम भी इस कॉलेज में पढ़ने आए हैं, तो प्लीज हमें बैठने दीजिए। बाकी अगले भाग में प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो। फोल्डेड हैंड्स चत 3 कॉलेज की नोक-झोंक। और हम क्यों नहीं बैठ सकते, जरा हमें आप बताएंगे? अब ईवा बोली, अगर आपको बैठना है तो सबसे पीछे जाकर खड़े होकर पढ़ लो। उनमें से एक बोला, पर आप बैठ नहीं सकती, जरा हमें भी बताओ ऐसा क्यों? ईवा ने कहा। उन दोनों में से एक ने कहा, हमने सुना है आप दोनों स्कॉलरशिप लेकर आए हो। हाँ, हम स्कॉलरशिप लेकर आए हैं। रूही ने कहा। उन लड़कों ने उनसे कहा, तब तो आपको पीछे बैठना चाहिए, क्योंकि आप लोग स्कॉलरशिप लेकर आई है। ईवा ने कहा, हम आप लोगों से कोई बहस नहीं करना चाहते, हम यहाँ पढ़ने आते हैं, हमें पढ़ने दीजिए। और पढ़ाई हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, तो प्लीज हमें और परेशान ना करें। आप सीट पर नहीं बैठ सकती, हमारे और भी क्लास दोस्त आ रहे हैं, वो यहाँ बैठेंगे। ये सब रौनक भी देख रहा था। रौनक ने उन लड़कों से कहा, अब बस भी करो, उन्हें परेशान करना। देखिए, आप जहाँ खाली सीट मिले आप बैठ जाइए, अब आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। उन दोनों को पीछे की साइड जाकर खाली सीट पर जाकर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल की ऑफिस में न्यू टीचर की एंट्री होती है। न्यू टीचर बिजनेस मैथमेटिक्स टीचिंग के लिए आए थे। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। ये टीचर, जिनकी उम्र लगभग 25, हाइट 6.4, गोरा रंग, शार्प माइंड, तीखी पतली नामक, बड़ी बड़ी भूरी आंखें, पतले गुलाबी होंठ, काले बाल, जिम बनाई हुई मस्कुलर बॉडी, जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव हैंडसम। लड़कियां तो लड़कियां ताड़े, लड़के भी ताड़ने से पीछे ना हटें। वो यहाँ सिर्फ किसी मकसद से यहाँ पढ़ाने आए हैं, और वो यहाँ किस मकसद से यहाँ आए हैं, ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। टीचर इनकी क्लास में आते हैं। जैसे ही वो क्लास में एंट्री करते हैं, उनको देखकर स्टूडेंट आहें भरने लगते हैं। कितने हैंडसम है, वाओ, स्माइलिंग फेस, थ्रोइंग किसेस, बिल्कुल बॉलीवुड हीरो से भी ज्यादा हैंडसम। हाँ, ये और कोई नहीं, हमारे इस कहानी के मेन लीड हीरो राणा विक्रम सिंह राठौर है। इन्हें हम आगे जाकर विकी के नाम से भी जानेंगे। ये भी अपने आप में एक मिस्टीरियस है। खैर, ये भी आगे जाकर पता चलेगा। उनमें से एक लड़की बोली, काश मेरा ये बॉयफ्रेंड बन जाए। सभी लड़कियां ब्लश करने लगती है। तभी रूही भी ब्लश करने लगती है। तभी रीमा ने कहा, अंगूर खट्टे हैं, तुम्हें तो मुंह भी न लगाएं, दूर से देखकर आह भरो हूँ। ईवा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी किताबों में मशगूल रही। हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? मैं भी क्या नॉनसेंस बातें पूछ रहा हूँ। वैसे मैं अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम विक्रम सिंह है।
मैंने मीठीबाई यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैथमेटिक्स से अकाउंट से पोस्ट ग्रेजुएट किया है। आज मैं आप लोगों को बिजनेस अकाउंट पढ़ाऊंगा। आप लोग अपना अपना परिचय देंगे। सभी ने अपना अपना नाम बताकर परिचय दिया। आखिर में रूही और ईवा ने भी परिचय दिया। सभी बच्चों ने अपनी अपनी रुचि भी बताई, किसी को डांस, किसी को सपोर्ट, किसी को लेखन आदि। फिर विक्रम सिंह पढ़ाने लगे। सभी लड़कियां पढ़ कम रही थी, वो तो बस विक्रम सिंह को ताड़ रही थी। हर लड़की के दिमाग में बस यही घूम रहा था कि काश मेरा ये बॉयफ्रेंड बन जाए। जब विक्रम सिंह ने ब्लैकबोर्ड से पलट कर देखा, सभी लड़कियां उसको ताड़ रही हैं। विक्रम की त्योरियां चढ़ गई। वो सबको घूर कर देखने लगा, क्या देख रही हो। सभी लड़कियां हड़बड़ा गई, एक दूसरे को देखने लगी। फिर सभी अपनी अपनी बुक्स पर फोकस करने लगी। हमारी ईवा इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ ब्लैकबोर्ड पर ही था, जो विक्रम बहुत ध्यान से लिखकर समझा भी रहा था। ईवा सवालों को बहुत ध्यान से सुन और समझ रही थी, बाकी बच्चे अब उसके पढ़ाए हुए फॉर्मूले को देख और समझ रहे थे। रीमा और रैना, क्या बोरिंग सब्जेक्ट है, हमारे दिमाग में तो घुस नहीं रहा। रैना, यार सर न कितने अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा रहे हैं। एक हमारा दिमाग है कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं। अगर पापा मान जाते तो मैं तो सीधे बीए करती और आसानी से सब्जेक्ट लेती। मैं तो ये सवाल सॉल्व कर करके थक गई। रीमा ने रैना से कहा, पता नहीं ये दोनों कैसे इजीली सवाल सॉल्व कर लेती हैं। हाँ यार, मोस्टली ये ईवा कठिन से कठिन सवाल चुटकियों में कर लेती है। रूही भी पढ़ाई में ठीक है। ईवा तो कॉलेज में टॉपर तो है, साथ में पूरे स्टेट में भी टॉपर आती है, तभी तो इसे रही ज्यादा, इसे आसानी से इसे स्कॉलरशिप मिल जाती हैं। रीमा ने रैना से कहा, एक हम हैं, अपनी अमीरी की वजह से आगे की पढ़ाई कर पा रहे हैं। अफसोस के साथ रैना ने रीमा से कहा, वो क्या ही कर सकती हैं। रौनक बार बार पीछे की तरफ रूही और ईवा को देख रहा है। रूही के साथ खासकर ईवा को देख रहा है, जैसे जानने की कोशिश कर रहा है, जैसे ये दिख रही है या कुछ और है। लड़कियां आपस में गॉसिप कर रही हैं। ये लड़की बिल्कुल भी गॉसिप नहीं कर रही। यहाँ तक रूही भी अपने बगल वाली लड़की से बात कर रही है, पर ये बिल्कुल भी नहीं कर रही। रौनक ये सभी बातें अपने मन में कर रहा है। विक्रम भी बहुत ध्यान से ईवा को देख रहा है, फिर वो तुरंत अपनी पढ़ाने में फोकस करता है। इसी तरह पढ़ाते हुए विक्रम का पीरियड खत्म हो जाता है, वो क्लास से चला जाता है। इसी तरह और भी टीचर अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ाकर चले जाते हैं। ब्रेक टाइम होता है। सभी स्टूडेंट्स कुछ कैंटीन, कुछ लाइब्रेरी और कुछ अपने मनोरंजन के लिए चले जाते हैं। ईवा और रूसी भी कैंटीन, कुछ टी और स्नैक्स खाने के लिए आ जाती है। उन दोनों के पीछे वो चारों भी आ जाते और अपना अपना खाना एंजॉय करते हैं। सभी बच्चे खाते वक्त अपने पढ़ाई का डिस्कस करते हैं। रीमा और रैना दूसरी तरफ बैठ जाती हैं, वहीं रौनक की भी टीम एक तरफ बैठ जाते हैं। सभी अपने खाने का ऑर्डर करके अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। बाकी का अगले भाग में। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो। फोल्डेड हैंड्स। चफोट शिकायत। सभी बच्चे कैंटीन में अपना खाना एंजॉय कर रहे थे, तभी बाहर से कुछ आवाज आ रही है। शोरगुल सुनकर सभी स्टूडेंट्स कैंटीन से बाहर निकलते हैं। वहीं बीते हुए सीनियर क्लास के बच्चे एक लड़के को पीट रहे थे। समझ नहीं आता है, इन बच्चों के माँ बाप इन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं या दूसरों को परेशान करने के लिए। बाहर का शोर सुनकर विक्रम वहां आया। आप लोग इसे क्यों पीट रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह है। विक्रम ने कहा, हाँ क्यों इसे पीट रहे हो। तभी रौनक ने भी ये कहा, क्यों इसे इस तरह पीट रहो। अब ये लोग इसे बचाने के लिए आ गए। क्यों, इसने गलती की है इसलिए हमने इसे मारा। उनमें से एक लड़का बोला। वो लड़का तुरंत बोला, ये झूठ बोल रहे, मैंने कोई गलती नहीं की। ये आए दिन किसी न किसी को परेशान करते हैं। मैं जब क्लास से निकल रहा था, सारंग के एक दोस्त ने मेरे पैरों के आगे अपना पैर अड़ा दिए और मैं जब गिरा, मुझे चोट आई। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था। मुझे क्यों गिराया, मैंने बस इतना ही कहा था। इतने कहने पर ये लोग मुझे मारने लगे। विक्रम ने कहा, ये तो गलत बात है, क्यों गिराया इसे। विक्रम ने कहा, दरअसल विक्रम वहां कॉरिडोर से जा रहा था, तब उसने ये आवाज सुनकर वहां आ गया था। जब वो ये सब उन लोगों से बात कर रहा था, वहां की स्टूडेंट्स उसे देखकर खोसे गए, खासकर लड़कियां तो बेहोश हो रही थीं। होश में आने पर आपस में बातें करने लगी, ये कौन है, इतना हैंडसम सा लड़का, इसे हमने आज तक इसको नहीं देखा। मनीषा भी विक्रम को देखकर खोसी गई। अब मनीषा उसे देखकर अपने मन में कहने लगी, मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के लिए ये हैंडसम लड़का पार्टनर होना चाहिए। अब तो ये मेरा ही बनेगा। मनीषा अपनी हपशी नजरों से देखकर अपने मन में बोली, विक्रम अगर इसने कोई गलती की है तो प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर शिकायत लगाते। यहाँ क्लास में किसी भी बच्चे को मारने और परेशान करने का अधिकार नहीं है। सारंग, और तुम कौन हो हमें ये रोककर ज्ञान देने वाले। विक्रम, मैं कौन हूँ, अपनी आंखें चढ़ाकर कहा, मैं यहाँ का टीचर हूँ, आज ही न्यू ज्वाइन हुआ हूँ, बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए हायर हुआ हूँ। और तभी मैं बोलूँ, ये कैसे हमारे बीच में कूद पड़े। हमारे बारे में आपको जानकारी नहीं है, वरना हमारे बीच में अभी तक खड़े होकर नहीं बोलते, सारंग ने कहा। सारंग, इतना बोलने पर हम उस टीचर को ही इस कॉलेज से ट्रांसफर करवा देते हैं या इस कॉलेज से ही निकलवा देते हैं। चटाक, एक थप्पड़ कस के गाल पर पड़ा। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं, ये थप्पड़ विक्रम ने सारंग को मारा, ये मुझसे बदतमीजी करने के लिए। थप्पड़ पड़ने पर सारंग गुस्से पाउटिंग से विक्रम को देखने लगा, तेजी से बोला, यूं। सारंग ने जैसे ही कुछ और बोलना चाहा, एक और कस के थप्पड़ पड़ा। ये दूसरा थप्पड़ मुझसे ऊंची आवाज करने के लिए। दांत चबाकर गुस्से में विक्रम ने कहा, आइंदा से मुझसे जबान चलाने से पहले सोच लेना। मैं विक्रम सिंह राठौर हूँ। तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह से सुधारना जानता हूँ। तुम जैसी बिगड़ी हुई औलाद अपने माँ बाप का सिर्फ पैसा बर्बाद करने आते हैं, न कि पढ़ने। यहाँ कॉलेज में पढ़ने क्यों आते हैं। अपने घर जाकर बाप के पैसों को उड़ाओ, तभी तो उन्हें सुकून और चैन मिलेगा। हमारी औलाद कितनी होनहार है। प्रिंसिपल से कहकर तुम्हारे पेरेंट्स को बुलवाता हूँ। ये कहकर वो प्रिंसिपल के ऑफिस चला गया। सारंग और उसके साथी गुस्से से उसे जाते हुए देखने लगे। ब्रक लंच खत्म होने के बाद कॉलेज की बेल बजी।
सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले गए। जब ये शोरगुल हो रहा था तब वहां ईवा रूही के साथ उसके क्लासमेट ने भी ये सब नजारा देखा था। तभी रौनक ने कुछ बोला था। विक्रम सर को देखकर चुप हो गया। वो भी चुपचाप ये सब देखकर अपनी क्लास में आकर अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ गए। कुछ देर में ही उस क्लास में जिसकी लगभग उम्र 26 या 27 की उम्र होगी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की थ्योरी पढ़ाने आते हैं। इनकी हाइट 6 फीट है। ये भी बहुत हैंडसम मस्क्यूलर बॉडी वाले हैं। इनका रंग गेहुआ है। ये भी कंप्यूटर में जीनियस हैकर है। और इनका नाम से अमित सक्सेना। ये भी यहाँ किसी मकसद से आए हैं। इनकी भी आगे जाकर पता चलेगा। ये भी अभी मोस्ट बैचलर है। इनके ऊपर भी लड़कियां मरती है। इन्हें पाना चाहती है। ये भी किसी को भाई नहीं देते। वाह, ये भी बहुत हैंडसम है। क्लास में एक लड़की दूसरी लड़की से बोली। अमित जब क्लास में आया उसने पहले अपनी नज़र सभी स्टूडेंट्स पर घुमाई, फिर अपना परिचय दिया। हेलो बच्चों, मेरा नाम अमित सक्सेना है। मैं भी आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्योरी पढ़ाऊंगा। साथ में आप लोगों को कंप्यूटर लैब क्लास में ले जाकर प्रैक्टिकल करके भी सिखाऊंगा। आपकी सप्ताह में 3 दिन थ्योरी और 3 प्रैक्टिकल होगा। जो इस फील्ड में इंटरेस्ट हो वहीं उस लैब क्लास में जाएंगे। रूही तो बस अपने अमित सर को ताड़ने लगी और सोचने लगी, विक्रम सर न सही, इन्हें तो मैं अपने दिल में बसा सकती हूँ। रूही ने अपने मन में कहा। जब रूही का पूरा ध्यान अमित ने अपने ऊपर देखा, अमित ने रूही की तरफ देखकर कहा, हेलो मिस, बाय द वे अगर मुझे देखना है गया है तो आगे पढ़ लिया जाए। रूसी झेप गई। सभी बच्चे उसकी तरफ देखने लगे। अमित अपनी ब्लैकबोर्ड पर कुछ प्रोग्रामिंग के शब्द लिखकर समझाने लगे। आपकी बार दीपेश रूही को देखने लगा, जो आज सुबह रूही और ईवा को परेशान कर रहा था। फिर सर अपना झटक कर अमित को पढ़ाते हुए देखने लगा। इसी तरह सभी टीचर अपनी अपनी क्लास लेकर चले गए। सभी क्लास खत्म होने पर कॉलेज का आज का समय ओवर हुआ। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने ठिकाने जाने लगे। वहीं सारंग का बहुत दिमाग खराब था। वो सोचने लगा किस तरह विक्रम से बदला लिया जाए अपने थप्पड़ का। फिर वो विक्रम से बदला लेने का प्लान बनाने लगा। सारंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाने लगे। रात के समय इस विक्रम को कैसे ठिकाने लगाना है, ये सब सोचकर अपने प्लान को कैसे अंजाम देना है। फिर अपने अपने घर चले गए। सारंग विक्रम के साथ क्या करेगा ये हमें अगले भाग में पता चलेगा। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो। फोल्डेड हैंड्स च 5 सीक्रेट जगह। सभी बच्चे की कॉलेज की छुट्टी होने के बाद अपने अपने घर पहुंच गए। मनीषा जब अपने घर पहुंची वो सीधे अपने रूम की तरफ चली गई। अपने बेड पर जाकर सीधे अपने मन में सोची, हाय कितना हैंडसम लड़का था, उसे तो मेरा होना होगा। मैं तो अभी से ही उसके साथ रोमांस करते हुए महसूस कर रही हूँ। मनीषा अपनी आंखें बंद करके सोचने लगी। आंखें बंद करके विक्रम के साथ रोमांस इमेजिन करने लगी। तभी वहां की एक मेड ने आकर मनीषा को जागया। मेड ने खाने के लिए बुलाया। मेड की आवाज सुनकर वो जगी और अपने खाने की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ दूर कहीं जंगल की तरफ एक गुफा में वहां पर कुछ लोग मौजूद थे। उन लोगों ने एक शख्स को अपना सर झुकाकर उसे गिरीट किया या समझो सलाम किया और फिर उससे उस शख्स से कुछ कहने लगे। बोस अब हम क्या करें, आपने जैसा कहा हमने किया। हमने कुछ लोगों को उस तरफ भेज दिया है। अब हमें क्या करना है, और उनके गैरकानूनी काम को देखने के लिए हमने अपने कुछ बहुत इंटेलिजेंस जासूस आदमी लगा दिए हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए उन लोगों के कौन कौन से इलीगल काम है, जिससे हमें आसानी हो उन पर अटैक करने के लिए, और कौन लोग शामिल हैं। ठीक है, फिर मैं अब चलती हूँ। जब मुझे कोई खबर मिल जाए तब मुझे खबर कर देना। अरे हाँ, किसी को भी कोई परेशानी तो नहीं है खर्च वगैरह को लेकर? सही समय पर सबको सैलरी मिल जाती है ना? क्या बोस आप हमारा इतना ख्याल रखती हैं? आप हमारी इतनी अच्छी बोस। हम अपनी जान न्यौछावर कर देंगे, आपसे कभी बेवफाई नहीं करेंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई इशू हो तब आप अपनी समस्या अमित सक्सेना जी से कह देना, वो आपका पूरा ध्यान रखेंगे। ऐसा कहकर वो इंसान वहां से चला जाता है। उस इंसान के साथ और एक इंसान था। यार ईवू, उस दिन तुम कॉलेज से सीधे इस तरफ आ गई थी, और जब तुम पूरे 3 घंटे लेट हुई तब किस तरह से अपने कड़वे शब्दों से रीमा ने कहा था, तुम कहाँ गई थी? मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम किसी बॉयफ्रेंड से मिलने गई हो। छी, रीमा की कितनी गंदी सोच है। हाँ, ये और कोई नहीं, ये हमारी ईवा और रूही थी, जो आज दोनों अपनी सीक्रेट जगह गई थी। खैर छोड़ो उनकी फालतू बातें, हमें क्या करना है? लोगों को तो बातें करना है तो करने दो, ईवा ने रूही से कहा। फिर दोनों हंसने लगी। हाँ। उसके बाद वो वापस अपने हॉस्टल आ गई। वहीं दूसरी तरफ रौनक और उसके सभी साथी एक साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठकर अपना अपना खाना खा रहे थे। यार ये रूही और ईवा और लड़कियों से कुछ अलग नहीं लग रही है। बिल्कुल सादा सिंपल, सबसे अलग। न किसी से ज्यादा बात कर रही थी, सिर्फ अपने आप में थी। दीपेश ने कहा, अभी ये दोनों कॉलेज में नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वो भी कॉलेज में रंग जाएगी। रौनक ने दीपेश से कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। वहीं हॉस्टल में रहना रीमा से कह रही थी, आज तो ईवा के साथ साथ ये रूही भी गायब है। खैर हमें क्या, कोई कहीं भी जाए। हाय, मेरा तो दिल आ गया विक्रम सर पे। कितने हैंडसम, गुड लुकिंग, चार्मिंग, हॉलीवुड हीरो से भी ज्यादा। रीमा रैना से अपनी बात कह रही थी। हाँ यार, कह तो तुम सही रही हो। हे वेट, पहले जब तुमने रौनक को देखा तब तुम्हारा दिल उस पर आ गया, और अब कह रही हो तुम्हें विक्रम सर पसंद आ गए हैं। तुम तो दिल फेंक आशिक कई तरह कह रही हो। देखो रीमा, अब तुम रौनक पर अपना मन लगाओ, वो अमीर भी है, तुम्हारे खर्चे भी पूरे कर सकता है। मेरा दिल विक्रम सर पर आया है, वो मेरे है, रैना ने रीमा से कहा। रीमा गुस्से पाउटिंग से रैना को देखने लगी। बाई गॉड, जैसे रीना को अभी कच्चा चबा जाएगी। वेट देखो रीमा, अभी तुमको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अभी हम कॉलेज में नए हैं, धीरे धीरे क्लास बढ़ने दो। हम दोनों बारी बारी से ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे विक्रम सर किसको पसंद करेंगे। ये सभी लड़कियां विक्रम के सपने सजाए रहीं। ये सभी विक्रम को पाने के सपने देख रही है। अब सपने तो सभी देखते हैं, इन्हें भी देखने दो। थ्रोइंग किसेस। इधर अमित भी अपने अपार्टमेंट में आकर वॉशरूम जाकर शावर लिया। जब वो तैयार होकर रूम में आया
उसकी मेड ने आकर उसे खाना दिया। खाना खाकर वहीं टेबल पर अपने खाने की प्लेट रखी। मेड प्लेट लेकर रूम से निकल गई। अपने ही रूम में अपने बेड पर आकर अपना लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। वहीं जब रूसी और ईवा हॉस्टल वापस आए, तब रीमा ने कहा, क्या बात है, आज तो तुम दोनों साथ में, जैसे उसकी बातों में था ना सा हो। वो दोनों कुछ नहीं बोली और चुपचाप वो दोनों पहले अपने बिस्तर पर आई। अपने साथ वो अपना खाना लेकर आई। उन दोनों ने खाना खाए, फिर अपनी किताबें पढ़ने लगी। क्या कल कॉलेज की छुट्टी के बाद हमारे साथ शॉपिंग पर साथ में चलोगी? रैना और रीमा ने दोनों ने साथ में कहा। इधर एक होटल के कमरे में गर्म सांसों की आवाजें आ रही थी। अब बस करो, मैं बहुत थक गई हूँ। चुपचाप ऐसे ही लेटी रहो, मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ। आह, ये आदमी है या कोई मशीन है, थकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ऐसे लग रहा है। वो लड़की अपने मन में बोली। वो लड़का जैसे अपना गुस्सा उस लड़की पर उतार रहा है। 4 घंटे तक करने के बाद वो सेटिस्फाइड होकर फ्री हुआ। उस लड़की के बगल में आकर सो गया। वो लड़की तो पहले ही तक कर सो गई थी। ये लड़का और कोई नहीं, सारंग था। जब विक्रम अपने अपार्टमेंट में आया, अपने रूम में जाकर अपना टॉवल लेकर अपने वॉशरूम में गया और शावर के नीचे खड़ा हो गया और अपनी आंखें बंद करके सोचने लगा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढते हुए, तुम्हारे लिए मैं एक टीचर भी बन गया, अपना सब कुछ छोड़कर आ गया हूँ। प्लीज अब तो मिल जाओ। विक्रम किसको ढूंढ रहा है? क्या वो उसे मिल जाएगा जिसे वो ढूंढ रहा है? बाकी अगले भाग में। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो। फोल्डेड हैंड्स।